बारिश की हल्की बूंदें हवेली के आंगन में गिर रही थी। गांव रामपुर की सबसे बड़ी हवेली में शहनाइयां बज रही थी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपनी बेटी गौरी की सगाई की तैयारी कर रहे थे। गौरी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर की बेटी कभी खुलकर हंसती नहीं। उसी गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था और उसकी माँ मंदिर से बाहर फूल बेचती थी। करण बचपन से ही गौरी को चाहता था, लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। एक दिन तेज बारिश में गौरी मंदिर पूजा करने पहुंची। अचानक हवा से दिया बुझने लगा, तो करण ने हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। गौरी पहली बार उसे ध्यान से देखने लगी। करण ने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं हूँ। उस दिन दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन दोनों के दिलों में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। अब अक्सर दोनों की मुलाकात मंदिर के पीछे, नदी किनारे और खेतों की पगडंडियों पर होने लगी। करण गौरी को खूब हंसाता था और गौरी सिर्फ उसी के सामने खुश रहती थी। एक शाम नदी किनारे गौरी ने पूछा, अगर मैं ठाकुर की बेटी ना होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? करण मुस्कुराया और बोला, मैं तो 7 जन्म तक करता। यह सुनकर गौरी की आंखें भर गई और उसने पहली बार करण का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरी की सगाई शहर के बड़े जमींदार रुद्र से तय हो चुकी थी। रुद्र अमीर था, लेकिन शराबी और घमंडी भी था। सगाई वाले दिन गौरी बिल्कुल खुश नहीं थी। रुद्र बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिससे गौरी घबरा गई। रात को वह रोती हुई मंदिर पहुंची, जहां करण पहले ही बैठा था। गौरी उसके सामने फूट फूट के रोने लगी और बोली, मुझे बचा लो करण। करण का दिल टूट गया। उसने गौरी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। दोनों ने भगवान के सामने साथ जीने मरने की कसम खाई। लेकिन उसी समय ठाकुर वीर प्रताप ने दोनों को देख लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अगले दिन पूरे गांव में बात फैल गई। करण को हवेली में बुलाया गया। गांव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। ठाकुर ने सबके सामने करण को थप्पड़ मारा और बोला, अपनी औकात देखी है? गौरी जोर से चीखी, बाबा नहीं। लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। करण को बुरी तरह पीटा गया। गौरी रोती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। जाते जाते करण ने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत गुनाह नहीं होती ठाकुर साहब। उस दिन के बाद गौरी को हवेली में बंद कर दिया गया और उसका बाहर निकलना बंद हो गया। इधर करण गांव छोड़ के शहर चला गया। जाते वक्त उसने मंदिर की सीढ़ियों पर परी गौरी की टूटी पायल उठाई और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं लौटूंगा सिर्फ अपनी गौरी के लिए। करण के गांव छोड़ने के बाद गौरी पूरी तरह टूट गई थी। हवेली से उसका बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। ठाकुर वीर प्रताप हर समय उस पर नजर रखते थे। गौरी दिन रात बस करण को याद करती रहती थी। इधर शहर में करण मजदूरी करते हुए भी गौरी को भूल नहीं पा रहा था। हर रात वह गौरी की टूटी पायल हाथ में लेकर रोता था। कुछ महीनों बाद गौरी की शादी रुद्र से कर दी गई। पूरे गांव में बहुत बड़ी बारात आई। सब लोग खुश थे, लेकिन गौरी की आंखों में आंसू थे। शादी के मंडप में बैठी समय भी उसे करण की बातें याद आ रही थी। 7 फेरे पूरे हुए और गौरी हमेशा के लिए रुद्र की पत्नी बन गई। शादी के बाद जब गौरी पहली बार ससुराल पहुंची, तो उसे वह हवेली किसी जेल जैसी लगी। रुद्र का व्यवहार शुरू में ही अजीब था। वह रात रात भर शराब पीता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। एक रात रुद्र अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। गौरी खाना लेकर कमरे में गई, तो रुद्र ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। गौरी डर गई
और हाथ छुड़ाने लगी। रुद्र गुस्से में बोला, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। गौरी रोते हुए कमरे में भाग गई। उस रात वह पूरी रात सो नहीं पाई। धीरे धीरे रुद्र का असली चेहरा सामने आने लगा। वह हर दिन शराब पीकर गौरी पर हाथ उठाता। एक दिन उसने गुस्से में गौरी को जोर से धक्का दे दिया, जिससे उसके माथे पर चोट लग गई। गौरी दर्द से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर करण शहर में मेहनत करके अब एक छोटी कंपनी में काम करने लगा था। उसकी जिंदगी बदल रही थी, लेकिन दिल में गौरी अभी बसी हुई थी। एक दिन अचानक उसे गांव के एक आदमी से पता चला कि गौरी खुश नहीं है और रुद्र उसे बहुत परेशान करता है। यह सुनकर करण बेचैन हो उठा। उसी रात उसने फैसला किया कि वह वापस गांव जाएगा। कई साल बाद करण गांव लौटा। अब वह पहले जैसा गरीब लड़का नहीं था। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार। गांव पहुंचते ही बस सबसे पहले मंदिर गया। वहीं उसे गौरी की याद में बिताए पल याद आने लगे। तभी पीछे से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। करण ने मुड़कर देखा तो सामने गौरी खड़ी थी। गौरी उसे देखकर कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने देखा कि गौरी के चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से पूछा, ये सब किसने किया? गौरी रोते हुए बोली, मेरी किस्मत ने। करण का खून खौल उठा। उसने गौरी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन गौरी पीछे हट गई। उसने रोते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है करण, मैं किसी और की पत्नी हूँ। करण दर्द में उसे देखता रह गया। तभी अचानक रुद्र वहां पहुंच गया। उसने दोनों को साथ देख लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह जोर से चिल्लाया। गौरी डर गई। रुद्र ने सबके सामने गौरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। करण से यह सब देखा नहीं गया। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रुद्र गुस्से में चिल्लाया, गौरी सिर्फ मेरी है। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस औरत को तुमने कभी सम्मान नहीं दिया, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तभी रुद्र ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। गौरी डर से कांप उठी। पूरा गांव सन्न रह गया और अगले ही पल गोली चल गई। गोली चलने की आवाज से पूरा गांव कांप उठा। गौरी जोर से चीखी। करण कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। गांव वाले की सांसें थम गई, लेकिन गोली करण को नहीं लगी थी। गोली हवेली की दीवार में जाकर लगी थी। रुद्र गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। वह फिर से बंदूक उठाने लगा। तभी गौरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। गौरी जोर से बोली, बस रुद्र, बहुत हो चुका। पूरा गांव चुप होकर उसकी बातें सुनने लगा। गौरी रोते हुए बोली, जिस रिश्ते में सम्मान ना हो, वह शादी नहीं कैदी होती है। रुद्र हंसने लगा और बोला, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो। गौरी ने जवाब दिया, पत्नी खिलौना नहीं होती। यह सुनकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। पहली बार किसी ने ठाकुरों और जमींदारों के सामने इतनी हिम्मत दिखाई थी। रुद्र गुस्से में फिर गौरी की तरफ बढ़ा, लेकिन करण बीच में आ गया। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। रुद्र ने करण को कई मुक्के मारे, लेकिन करण ने भी उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी रुद्र ने पास पड़ा लोहा का सरिया उठाकर करण के सिर पर मार दिया। करण दर्द से जमीन पर गिर गया। गौरी भागकर उसके पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। करण के सिर से खून बह रहा था। गौरी रोते हुए बोली, करण आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। करण ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा,
सिर्फ तुम्हारे लिए। गौरी फूट फूट के रोने लगी। तभी ठाकुर वीर प्रताप भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो उनकी आंखें भर आई। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जिस आदमी को उन्होंने गरीब कहकर ठुकराया था, वही आज उसकी बेटी के लिए अपनी जान देने को तैयार था। उधर रुद्र फिर से बंदूक उठाने लगा। इस बार उसकी नीयत खराब थी। वह करण को मार देना चाहता था। तभी ठाकुर वीर प्रताप अचानक रुद्र के सामने आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, आज तक मैं गलत था, लेकिन अब नहीं। रुद्र चिल्लाया, हट जाइए ठाकुर साहब। लेकिन ठाकुर नहीं हटे। रुद्र ने गुस्से में गोली चला दी। गोली सीधी ठाकुर वीर प्रताप को लगी। गौरी चीख उठी, बाबा! ठाकुर जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले दौड़ पड़े। मरते मरते ठाकुर ने गौरी का हाथ करण के हाथ में रख दिया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, सच्चा प्यार यही है। इतना कहकर ठाकुर ने दम तोड़ दी। गौरी बुरी तरह रोने लगी। गांव वालों ने तुरंत रुद्र को पकड़ लिया। पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों बाद गांव में सब बदल चुका था। ठाकुर की हवेली अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। करण धीरे धीरे ठीक हो गया। एक शाम वही मंदिर फिर फूलों से सजा हुआ था, जहां कभी दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। गौरी लाल साड़ी पहनकर मंदिर में आई। करण उसकी तरफ देखता रह गया। पंडित जी ने दोनों की शादी करवाई। सात फेरे के समय गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के थे। शादी के बाद करण ने अपनी जेब से वही टूटी पायल निकाली, जो उसने सालों पहले संभाल कर रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए वह पायल गौरी के हाथ में रख दी। गौरी रोते हुए उससे लिपट गई। मंदिर की घंटियां बजने लगी। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी और इस बार उसकी अधूरी मोहब्बत हमेशा के लिए पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।